हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ पुष्पा पाल। आज हम सी प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ये क्या है? ये सी प्रोग्रामिंग की हेडर फाइल होती है। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, इंक्लूड, और यहाँ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होता है। ये एक लाइब्रेरी है, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें पहले से डिफाइन है कंपाइलर के लिए। इसको हम इंक्लूड करते हैं इसके साथ। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स इज़ द नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन विच स्टोर सम डेटा। वेरिएबल लोकेशन, नेम ऑफ लोकेशन मतलब लोकेशन जहाँ पर मेमोरी हमारी सेव, उस लोकेशन का नाम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये मेमोरी है, यहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस बनते हैं जिसमें अपनी जो भी डेटा स्टोर करना है होता है उसके लिए। यहाँ पर 25 है। 25 एक डेटा है। ये किस लोकेशन पे स्टोर हो रहा है? तो ये लोकेशन पर स्टोर हो रहा है। इसको हम बोलेंगे कि ये वेरिएबल है। यहाँ पर इंट मेन, यहाँ से हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं और एक कोष्टक के अंदर हम जो भी हमारा कोड से जो भी हम कुछ करवाना चाहते हैं प्रोग्राम से, वो हम यहाँ लिखते हैं। देन यहाँ हम उसको बंद कर देते हैं ब्रैकेट को। देन ये हो जाता है कंप्लीट कोड। ये सिंपल है सिर्फ। वेरिएबल्स के कुछ रूल्स होते हैं जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। इट मीन्स कि इसमें स्मॉल ए और कैपिटल बी अलग अलग होता है, उसको हम एक नहीं बोल सकते हैं बिकॉज दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है। देन फर्स्ट कैरेक्टर इज़ अल्फ़ाबेट। जब भी हम किसी भी वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं तो इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो शुड बी कैपिटल, उसको कैपिटल होना अनिवार्य होता है। देन नो कोमा ब्लैंक स्पेस। जब भी हम उसको वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं तब हम, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक एज, ये हम बना रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये बना रहे हैं, तो इसके लिए हम इसको कॉमा या स्पेस नहीं देंगे। अगर हमको उसको लिखना है तो इसको हम शुड बी लाइक दिस लिखेंगे। यही हमारा फोर्थ पॉइंट है। ठीक है, अब कांस्टेंट क्या होते हैं? वैल्यू दैट डोंट चेंज, मतलब ये फिक्स्ड होते हैं, इसको हमें बताना नहीं पड़ता कंपाइलर को, ये फिक्स्ड होते हैं, इनके मीनिंग फिक्स्ड होते हैं। तीन होते हैं, इंटीजर, रियल, कैरेक्टर एंड कीवर्ड्स। रिजर्व्ड वर्ड्स दैट हैव स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर। ये कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स रिजर्व्ड होते हैं, ये पहले से रिजर्व्ड होते हैं कंपाइलर के लिए। 32 है हमारे पास। ये हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट जैसे जैसे हम पढ़ते हैं तो आ जाता है अपने आप। जैसे फ्लोट है, इंट है, डबल है, साइज ऑफ है, फिर कैरेक्टर है, एंड स्टैक्ट है, लाइक दिस। वो हो जाता है धीरे धीरे। देन ये कॉमा सेमीकोलन का हम यूज़ क्यों करते हैं? ये लाइन को ख़त्म करने के लिए होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई कोड लिखते हैं तो ये बताता है कि ये लाइन यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, अब हम नेक्स्ट लाइन में जाएंगे। ठीक है, एंड रिटर्न ज़ीरो। ये ज़ीरो एरर के लिए यूज़ होता है। इंटो फ्लोट, ये तो हम एग्ज़ाम्पल के लिए कर रहे हैं। नाउ कमेंट पे आते हैं। कमेंट क्या होते हैं? कमेंट हमें ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं होते हैं, बट हम प्रोग्राम को समझने के लिए कमेंट्स का यूज़ करते हैं। लाइन्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ प्रोग्राम। सिंगल लाइन को अगर कमेंट करना है तो हम ये इसका यूज़ करते हैं। अगर हम मल्टीपल लाइन को कमेंट करना है तो हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब प्रिंट एफ क्या होता है? प्रिंट एफ प्रिंट करने के लिए होता है। किसी भी, जैसे कोई भी आउटपुट उसको हमको प्रिंट करना है तो हम प्रिंट एफ लिखेंगे। एंड ये नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, बैक स्टेट एंड ओके। जैसे कि मैंने बताया, प्रिंट एफ प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है, बट जब भी हम वो करते हैं तो हमें ये लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर इंटीजर है तो डी रहेगा, फ्लोट है तो एफ रहेगा डी की जगह, और कैरेक्टर है तो सी रहेगा इसकी जगह, और अगर स्टैक्ट है तो एस रहेगा इसकी जगह। मगर ये हमें लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमको यदि
यदि हमको यूज़र से इनपुट लेना है तो हम स्कैनफ का यूज़ करते हैं। कंपैरिजन, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट सी कोड इनटू मशीन कोड। सो a.exe विंडो के लिए होता है, तो बेसिक है। सो इंस्ट्रक्शन, ये चैप्टर 2 है। दिस आर इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम। स्टेटमेंट होते हैं इंस्ट्रक्शन का। सो टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, डिक्लेयर वेक्टर बिफोर यूजिंग इट, मतलब इसको हम वेरिएबल को हम यूज़ किए करने के पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, ऑपरेंड, ये ऑपरेटर, ये तो बेसिक है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। बट हम यहाँ पर आते हैं, लाइक यहाँ पर आते हैं हम ऑपरेटर्स, प्रोसेस। सो ये ऑपरेटर होते हैं। एसोसिएटिव, सम प्रोसीजर, लेफ़्ट टू राइट करते हैं। कांस्टेंट इंस्ट्रक्शन यूज टू डिटरमाइन फ्लो ऑफ प्रोग्राम, सीक्वेंस कंट्रोल, डिजिटल कंट्रोल, लूप कंट्रोल, केस कंट्रोल। ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस, कुछ भी, रिलेशनल, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर। सो रिलेशनल ऑपरेटर को हम यहाँ पर यदि हमको दो वेरिएबल में कंपैरिजन करना है तो हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर कंपैरिजन नहीं है तो हम इसका नॉट इक्वल टू में हम इसका यूज़ करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर एंड, इसको हम एंड के लिए यूज़ करते हैं, इसको और के लिए यूज़ करते हैं, इसके लिए हम नॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसमें भी प्योरिटी चलती है। अब हम इफ़ एल्स पे आ जाते हैं। ये तो आपको पता है, असाइनमेंट, ठीक है। इफ़ एल्स, इफ़ कंडीशन, ब्रैकेट डू समथिंग इफ़ ट्रू। सो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच।